ठीक है ना। तो 26.8 में हम क्या करेंगे, ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस, ये पढ़ेंगे। लिम्फेडिनाइटिस इज़ द, देखो याद रखो, लिम्फेडिनाइटिस को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन ऑफ टीबी है ये लिम्फेडिनाइटिस, ठीक है। और इस लिम्फेडिनाइटिस इस लोकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीज़, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि लोकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीज़ है ये, ठीक है ना। लिम्फेडिनाइटिस अकर्स ड्यू टू, ये क्यों होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इज़ अ लोकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीज़ की बात की है, ये हम ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस की बात कर रहे हैं, हर लिम्फेडिनाइटिस की नहीं, ठीक है ना। ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। याद रखें, ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस इज अ लोकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीज़, ठीक है। अकर्स ड्यू टू प्राइमरी ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और इसके अलावा रीएक्टिवेशन ऑफ डोरमेंट फोकाई की वजह से भी हो सकती है, और इसके अलावा डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम जो डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम कंटिगुअस फोकाई से भी, कंटिगुअस फोकस से भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस के तीन, इट अकर्स ड्यू टू प्राइमरी ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन, रीएक्टिवेशन ऑफ डोरमेंट फोकाई, और कंटिन्यूस फोकाई के डायरेक्ट एक्सटेंशन की वजह से भी ये हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अब जो प्राइमरी इन्फेक्शन ये कैसे होता है, इनिशियल एक्सपोजर टू ट्यूबरकल बेसिलाई हो तो प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह इनहेल्ड जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हैं ये इतने छोटे होते हैं, ठीक है ना। ये जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इतने छोटे होते हैं कि ये क्या करते हैं, म्यूकोसिलियरी डिफेंस सिस्टम जो होता है ब्रोंकाई का, उससे ये बच निकलते हैं। म्यूकोसिलियरी डिफेंस सिस्टम ऑफ द ब्रोंकाई, एमसीडी से ये बचते हैं और लॉज होते हैं कहाँ जाके, टाल में लॉज होते हैं। टाल इज़ टर्मिनल एल्वुलाई ऑफ द लंग्स में जाके ये लॉन्च होते हैं, ठीक है ना, टाल में जाके, ठीक है ना। अच्छा, दीज जो दीज बेसिलाई हियर दे मल्टीप्लाई होते हैं इन द लंग्स, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, गोन फोकस कहते हैं, ठीक। अगेन आ जाओ यहाँ पे, ठीक है ना। इनहेल ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, इनिशियल एक्सपोजर टू ट्यूबरकल बेसिलाई, ठीक है ना। इनिशियल एक्सपोजर टू ट्यूबरकुलस जो बेसिलाई हैं या ट्यूबरकल बेसिलाई को प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। होता क्या है, इनहेल ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो हैं वो छोटे, इतने छोटे होते हैं कि एमसीडी म्यूकोसिलियरी डिफेंस ऑफ द ब्रोंकाई को ये क्रॉस कर जाते हैं, और क्रॉस करने के बाद उससे बच निकलते हैं। जब बच निकलते हैं तो फिर वो लॉज कहाँ होते हैं, आके टाल में, टर्मिनल एल्वुलाई ऑफ द लंग्स में, ठीक है। यहाँ ये मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ बनती है उसको हम गोन फोकस कहते हैं। नाउ लिम्फ वेसल्स ड्रेन दिस बेसिलाई टू हाइलर लिम्फ नोड्स। अब एक बार ये टाल में आ गए, यहाँ गॉन फोकस बनाए, यहाँ से लिम्फ वेसल्स में जाते हैं, ये लिम्फ वेसल्स से ये कहाँ जाते हैं, हाइलर लिम्फ नोड्स में। डेफिनेटली हाइलर लिम्फ नोड्स में एक बार आ गए तो अब देखो, गॉन फोकस प्लस प्राइमरी लिम्फेडिनोपैथी यानी हाइलर लिम्फ नोड्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। गॉन फोकस प्लस प्राइमरी लिम्फेडिनोपैथी को प्राइमरी कम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इन्फेक्शन जो होता है ये स्प्रेड करता है, इन्फेक्शन स्प्रेड करता है प्राइमरी कम्प्लेक्स या प्राइमरी फोकस से रीजनल लिम्फ नोड्स में। इन्फेक्शन स्प्रेड करता है रीजनल लिम्फ नोड्स में, और रीजनल लिम्फ नोड से फिर क्या होता है, इन्फेक्शन वाया लिम्फ वेसल्स, ये क्या जाता है, अदर लिम्फ नोड्स में जा सकता है। रीजनल लिम्फ नोड्स में वाया ब्लड स्ट्रीम ये वर्चुअली ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में जा सकता है, और या फिर वाया लिम्फ वेसल्स अदर नोड्स में भी जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहले प्राइमरी फोकस से फिर रीजनल लिम्फ नोड्स में, रीजनल लिम्फ नोड्स से फिर वाया लिम्फेटिक्स अदर लिम्फ नोड्स, एक पॉइंट, लिम्फ नोड टू लिम्फ नोड यानी, ठीक है। अच्छा, वाया लिम्फेटिक्स अदर लिम्फ नोड्स, ये एक पॉइंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कि वाया ब्लड स्ट्रीम ये वर्चुअली ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में चला जाता है, ठीक है। याद रखो, लंग पेरेन्काइमा से जहाँ ये इन्फेक्शन फर्स्टली जाता है वो कौन कौन सी लोकेशन से, वो लोकेशन से हाइलर लिम्फ नोड्स,
ठीक है, और मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड्स और पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स। हाइलर, मीडियास्टाइनल और पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स में ये फर्स्ट उसमें जाता है, फर्स्ट ट्राई में, ठीक है ना। फिर याद रखो कि जो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है होती है, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट में रिफ्लेक्ट द लिम्फेटिक ड्रेनेज रूट्स for the lung parenchyma. It reflects the lymphatic routes for the lung parenchyma, ठीक है ना। यानी कि लंग पेरेंकाइमा से ये लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड यहाँ जाता है सुप्रा क्लेविकुलर में। ये भी एक अलामत है कि यहाँ से बैक्टीरिया भी यहाँ स्प्रेड कर जाता है। याद रखो अगेन कि जो CT लिम्फेडिनाइटिस है, ठीक है ना, कौन से, सर्वाइकल ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस, सर्वाइकल ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस है। इट रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। कहाँ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना, तो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम प्राइमरी कम्प्लेक्स टू टासो, ठीक है ना, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, साइनोनेजल और ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ एथमॉइड। ये ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ एथमॉइड ये हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि मैं दोबारा बताता हूँ कि सर्वाइकल ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस में रिप्रेजेंट अ स्प्रेड, अगर पेशेंट को सर्वाइकल ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस है, इट रिप्रेजेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये द कम्प्लेक्स जो है प्राइमरी कम्प्लेक्स से स्प्रेड हो चुका है, कहाँ, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, साइनोनेजल और ऑस्टियोमाइलाइटिस भी ऑफ एथमॉइड हो चुका है, ठीक है। इफ़ याद रखो कि प्राइमरी टीबी अगर चिल्ड्रन में हो और उसको ट्रीट नहीं किया जाए वेरी वेल, और ऐसा पेशेंट आपके पास आए और आप चेस्ट एक्सरे कराओ, तो क्या होता है, तो इन्लार्जमेंट नज़र आएगी। किसकी इन्लार्जमेंट, हाइलर लिम्फ नोड्स की और पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स की इन्लार्जमेंट नज़र आएगी, ठीक है, ठीक है ना। या ये नज़र आ सकते हैं आपको, या ये नज़र आ सकते हैं, या बोथ नज़र आ सकते हैं ऐसे पेशेंट्स में। कहाँ कैसे नज़र आएंगे, आप चेस्ट एक्सरे में आपको ये नज़र आएंगे ना, डेफिनेटली, ठीक है, ठीक है ना। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस क्या क्या है। देखो कि जॉन्स एक साइंटिस्ट था एंड कैम्बल एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जॉन्स एंड कैम्बल स्टेजिंग, ठीक है ना, JC स्टेजिंग, जॉन्स एंड कैम्बल, JC TB, जॉन्स एंड कैम्बल की TB स्टेजिंग। देखो TB की स्टेजिंग नहीं, ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस की स्टेजिंग है, ये याद रखो। तो इसने क्या किया, इन्होंने जॉन्स एंड कैम्बल ने पेरिफेरल जो ट्यूबरकुलस जो लिम्फेडिनाइटिस है, पेरिफेरल ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस को इन्होंने 5 स्टेजेस दिए हैं, जॉन एंड कैम्बल ने, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या है, स्टेज ऑफ नंबर 1 लिम्फेडिनाइटिस, ठीक है, फिर स्टेज ऑफ मेटिंग, स्टेज ऑफ कोल्ड एब्सेस, स्टेज ऑफ कॉलर स्टड एब्सेस, स्टेज ऑफ साइनस फॉर्मेशन। तो ये 5 इन्होंने दिए हैं, 5 इन्होंने क्या दिए हैं, स्टेजेस दिए हैं जॉन्स एंड कैम्बल ने ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस के, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हम अभी एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। LMCCS, ये निमोनिक हमने कहा है कि LMCCS, स्टेज ऑफ लिम्फेडिनाइटिस, स्टेज ऑफ मेटिंग, स्टेज ऑफ कोल्ड एब्सेस, स्टेज ऑफ कॉलर स्टड एब्सेस, स्टेज ऑफ साइनस फॉर्मेशन, LM या फिर इसको LMCCS ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली ये देखो हम पढ़ रहे थे, हम आपको मैंने पहले भी बताया था, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, हमने पहले भी बताया। ये देखें यहाँ पे हम कॉजेज़ ऑफ सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी पढ़ रहे थे ना। इसमें से हमने देखा इन्फेक्शंस हैं, इसमें से हमने देखा मैलिग्नेंसीज हैं, इसमें हमने देखा सार्कोइडोसिस है, फिर हमने देखा था इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शंस हैं और क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं। मैलिग्नेंसी प्राइमरी मैलिग्नेंसी और सेकेंडरी मैलिग्नेंसी है। तो हमने क्या कहा था, हमने एक्यूट इन्फेक्शन पढ़ा था, वायरल, बैक्टीरियल, ठीक है, तो लाइट से इसको टच दिया था। तो क्रोनिक में हमने इसको टच देना है, टीबी को, यही हम पढ़ रहे हैं, ट्यूबरकुलस सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस, ठीक है। फिर हमने लिम्फोमा पढ़ना है, लिम्फोमा में भी तो सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है। तो ये चार्ट एक बार फिर मैंने आपको सोचा रिवाइज करा दूँ, ठीक है ना। तो फिर देखो यहाँ पे आ जाए कि मैंने क्या कहा कि ट्यूबरकुलस जो स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस के एक जॉन्स एंड कैम्बल ने
5 स्टेज दिए हैं स्टेजेस ऑफ लिम्फेडेनाइटिस, स्टेज ऑफ मेटिंग, स्टेज ऑफ कोल्ड एब्सेस, स्टेज ऑफ कॉलर स्टड एब्सेस और स्टेज ऑफ साइनस फॉर्मेशन। तो सबसे पहले स्टेज ऑफ लिम्फेडेनाइटिस देखते हैं, ठीक है ना। स्टेज ऑफ लिम्फेडेनाइटिस में क्या होता है, लिम्फ नोड्स आर इनलार्ज्ड। इस स्टेज में क्या होता है, लिम्फ नोड्स आर इनलार्ज्ड, ठीक है, विथ इंटैक्ट कैप्सूल। इसमें क्या होती है, कैप्सूल जो होती है वो इंटैक्ट होती है, ठीक है ना, कैप्सूल इंटैक्ट होती है और फिर नॉन टेंडर होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन टेंडर, ठीक है ना। तो ये जो कैप्सूल नोड्स होते हैं ये नॉन टेंडर होते हैं, कैप्सूल इंटैक्ट होती है, लिम्फ नोड्स इनलार्ज तो होते हैं लेकिन ठीक है डिस्क्रीट होते हैं, मोबाइल होते हैं ये लिम्फ नोड्स और फर्म होते हैं कंसिस्टेंसी में, हार्ड मास होता है, हिल रहा होता है इसलिए इसको मोबाइल कहते हैं, लेकिन आप इसको दबाओ फर्म होता है कंसिस्टेंसी में। तो ये है स्टेज ऑफ लिम्फेडेनाइटिस। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास क्या है, हमने कहा था कि स्टेज ऑफ लिम्फेडेनाइटिस, उसके बाद स्टेज ऑफ मेटिंग। मेटिंग में क्या होता है, स्टेज ऑफ मेटिंग में या फिर इसमें क्या होता है, पेरीएडिनाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है ना, स्टेज ऑफ मेटिंग या फिर स्टेज ऑफ पेरीएडिनाइटिस। मैं आपको समझाता हूँ इसको पेरीएडिनाइटिस क्यों कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें क्या होता है, कैप्सूल इन्वॉल्व होती है। हमने देखा स्टेज ऑफ लिम्फेडेनाइटिस में कैप्सूल इन्वॉल्व नहीं थी, कैप्सूल इंटैक्ट थी। इसमें क्या है, कैप्सूल इन्वॉल्व होती है और फिर किस में इन्वॉल्व होती है, डेफिनेटली इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से एक लिम्फ नोड जो होता है जो है दूसरे से मिल जाता है। ये देखो इस तरह इसकी कैप्सूल इन्वॉल्व है तो कैप्सूल ख़राब हो गई है, फिर दूसरी की कैप्सूल भी ख़राब हो, सड़ के एक दूसरे से मिल जाते हैं, फिर ये भी ख़राब कैप्सूल के साथ ये भी मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटिंग, ठीक है ना। तो मेटिंग ऑफ द लिम्फ नोड इज़ पैथोग्नोमिक ऑफ ट्यूबर टीबी, याद रखें, मेटिंग ऑफ द लिम्फ नोड इज़ पैथोग्नोमिक ऑफ टीबी। इसके अलावा पेरीएडिनाइटिस क्यों कहते हैं इस मेटिंग वाले स्टेज को, इसलिए कि पेरीएडिनाइटिस, देखो ये लिम्फेडेनाइटिस है ना, इसके बाद पेरीएडिनाइटिस, इसके इर्द गिर्द भी इन्फेक्शन है जिसकी जो कैप्सूल को ख़राब करती है, जिसकी वजह से एक कैप्सूल दूसरी कैप्सूल के साथ मिलती है, दूसरी तीसरी के साथ, तो मेटिंग होती है इनकी, ठीक है। इसीलिए इसको स्टेजेस ऑफ मेटिंग भी कहते हैं या फिर स्टेज ऑफ पेरीएडिनाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या है, हमने देखा स्टेज ऑफ लिम्फेडेनाइटिस पढ़ा, स्टेज ऑफ मेटिंग पढ़ा, अब तीसरा स्टेज ऑफ कोल्ड एब्सेस और स्टेज ऑफ कॉलर स्टड एब्सेस और हमने फिर आखिर में स्टेज ऑफ साइनस फॉर्मेशन ये पढ़ना है ना, ठीक है। तो स्टेज ऑफ कोल्ड एब्सेस आ गया तीसरे नंबर पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक केजियस नेक्रोसिस होती है, किसकी, लिम्फ नोड की, ठीक है ना, लिम्फ नोड की केजियस नेक्रोसिस होती है जिसकी वजह से फ्लक्चुएंट स्वेलिंग बनती है, कहाँ, नेक पे, ठीक है। तो इसको हम कोल्ड एब्सेस कहते हैं, ठीक है। इस फ्लक्चुएंट स्वेलिंग को हम क्या कहते हैं, कोल्ड एब्सेस कहते हैं। इसमें साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं होते, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं होते, इसीलिए तो इसको कोल्ड कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, अगेन सी से स्टेज ऑफ कॉलर स्टड एब्सेस, स्टेज ऑफ कॉलर स्टड एब्सेस, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, कोल्ड एब्सेस जो होता है ना, कोल्ड एब्सेस ये डीप टू डीप सर्वाइकल फेशिया होता है, ठीक है ना, कोल्ड एब्सेस डीप टू डीप सर्वाइकल फेशिया होता है। अच्छा, अब प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड एब्सेस जो होता है की वजह से क्या, डीप सर्वाइकल फेशिया फट जाता है, ये फट जाता है। जब डीप सर्वाइकल फेशिया फट जाता है तो पस कहाँ जाती है, सबक्यूटेनियस प्लेन में आ जाती है, पस कहाँ आती है, सबक्यूटेनियस प्लेन में आ जाती है। अच्छा, और यहाँ अनदर स्वेलिंग जो होती है ना वो ओवर ओरिजिनल स्वेलिंग बन जाती है, ठीक है। और ये फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होती है, फ्लक्चुएंट होती है ये स्वेलिंग, और इसको हम कॉलर स्टड स्वेलिंग बोलते हैं। कॉलर स्टड में आपको डायग्राम बताता हूँ, ठीक है ना। देखो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पे जो एब्सेस है ये ओरिजिनल स्वेलिंग है, ये एब्सेस जो है ये कोल्ड एब्सेस है, इधर अंदर बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ जब बनते 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 डीप सर्वाइकल फेशिया फट जाता है तो ये देखें यहाँ से फिर एब्सेस इधर आती है पास, यहाँ पे देखो सब क्यूटेनियस प्लेन में आ गई है, तो ये देखो इस तरह का भी, इस तरह का भी, ठीक है ना, कॉलर स्टड टाइप चीज़ बन जाती है, तो इसको कॉलर स्टड एब्सेस बन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बनस्बत प्राइमरी फोकस है, कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, और टॉन्सिल्स वगैरह में देखो ये प्राइमरी फोकस है। फिर सॉलिड लिम्फ नोड क्लिनिकली डिस्क्रीट, देखो सॉलिड लिम्फ नोड। फिर उसके बाद आगे जाओ तो ये क्या है, ये
कंटिन्यूस लिम्फ नोड्स मेटेड मास, ये देखो मेटेड है, कंटिन्यूस लिम्फ नोड्स है, कॉलर स्टड एब्सेस आ रहा है। फिर उसको ट्यूबरकुलस साइनस, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ये ट्यूबरकुलस साइनस बना हुआ है, पास ड्रेन होती रहती है, ठीक है ना। तो ये आपने देखना है। फिर क्या है हमारे पास, लास्ट स्टेज है, हमने क्या कहा था, स्टेज ऑफ लिम्फेडिनाइटिस, स्टेज ऑफ मेटिंग, स्टेज ऑफ कोल्ड एब्सेस, स्टेज ऑफ कॉलर स्टड एब्सेस और स्टेज ऑफ साइनस फॉर्मेशन। स्टेज ऑफ साइनस फॉर्मेशन हमारे पास 5वीं है। तो इसमें देखो कॉलर स्टड एब्सेस जब क्या होता है, रप्चर होता है थ्रू स्किन, तो साइनस फॉर्मेशन होती है और जिसकी वजह से फिर पास आने लगता है। वही वाली बात है, ये देखो कॉलर स्टड एब्सेस, यहाँ देखो रप्चर्ड नहीं है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्किन को खा के रप्चर हो जाता है, ये देखो रप्चर होकर पास निकलती रहती है इसमें से, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलस साइनस बोलते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करेंगे, अगर एक आपको सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी नज़र आ रही है ट्यूबरकुलस, उसकी इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करेंगे, देखो ESR करवाएंगे, एलिवेटेड ESR, ठीक है। लिम्फ नोड की बायोप्सी करेंगे, ठीक है, लिम्फ नोड की बायोप्सी, FNAC करेंगे या फिर एक्सीजन बायोप्सी करेंगे। अच्छा, या और फिर देखो बायोप्सी में हमें क्या नज़र आएगा, सेंट्रल केजिएशन सराउंडेड बाय जाइंट सेल्स नज़र आएंगे, एपिथेलियल सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है ना, ये हो गया। और फिर हम मोन्टॉक्स टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्ट TB डॉट या PCR कर सकते हैं। और वो एक और चीज़ थी यार, जीन थेरेपी, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। जीन थेरेपी तो TB की डायग्नोसिस के बाद हम करेंगे ना, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन है। कोल्ड एब्सेस जो है कोई डायग्नोसिस नहीं है, ये बात आप याद रखें, कोल्ड एब्सेस कोई डायग्नोसिस नहीं है, ओके। पेशेंट आए तो ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस डायग्नोसिस होगी। कोल्ड एब्सेस तो लिम्फेडिनाइटिस की एक स्टेज है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना, कोल्ड एब्सेस लिम्फेडिनाइटिस की एक स्टेज है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद ये भी एक जब हम वो करते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है ना, कोल्ड एब्सेस। लेकिन कोल्ड एब्सेस दूसरों चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, कोल्ड एब्सेस दूसरी चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, फॉर ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी एक बनता है, वो शायद वो मैं देख लूँगा बाद में, ठीक है। इसी तरह ट्रीटमेंट की बात की जाए, ठीक है। अच्छा देखो, ATT देंगे हम ऐसे केस में पेशेंट को 9 से 12 महीने की। इसी तरह कोल्ड एब्सेस है, इसको हम एस्पायरेट करेंगे, और साइनस है तो उसको हम एक्साइज करेंगे, साइनस को हम एक्साइज करेंगे, देखें साइनस को हम एक्साइज करेंगे, कोल्ड एब्सेस को हम एस्पायरेट करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। ATT देंगे अगेन 8 से 12 महीने की, ठीक है, 9 से 12 महीने की। एब्सेस है तो उसको एस्पायरेट करेंगे, अगर साइनस है तो उसको हम एक्साइज करेंगे, सही है।